विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरः करुणायवतीर्न कलो समर्पयितुमनर्थजलरसां स्वभक्तिश्वं हरिपुरतसुन्दर धृतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकुन्दरे स्फुरतदशचिनन्दनः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाथ विनाशन राहिमां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे चिराधारण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सागर प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने इतना अद्भुत मंगलाचरण कराया। समस्त श्लोकों का उच्चारण करते हुए एवं जगन्नाथ जी के प्रणाम मंत्र को उच्चारित करते हुए आपने अद्भुत मंगलाचरण कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल आचरण करके हम सबका भी आचरण मंगल हो सके, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान का ये जो कथा रस है, ये हम सबको उतर सके, गुरुदेव की कथा वाणी हम सबके हृदय में पहुंच सके, ऐसे हम मंगलाचरण से प्रार्थना करते हैं। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रमन परिकर के आषाढ़ मास के आज के तृतीय दिवस के संकल्प के अंदर। हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। कल हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य नीलाचल धाम की महिमा के ऊपर श्रवण कर रहे थे, नीलाचल धाम हाथमय। और कल की कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से ये अद्भुत नीलाचल धाम का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, वो हमने उसको कुछ पढ़ने का प्रयास किया। क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिस स्थान पे निवास करते हैं, वो स्थान हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो पता लग पाएगा कि हम सच में जगन्नाथ महाप्रभु जिस स्थान पे है और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु क्यों है उस स्थान पे और वो कौन है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो हमारे ये क्लियर हो पाएंगे। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ को समझने से पूर्व हम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी को समझ रहे हैं। ये तो पुरी धाम और स्वयं भगवान जगन्नाथ में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए ही पुरी धाम की महिमा स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की ही महिमा है। तो जगन्नाथ कथामृतम हम कर रहे हैं और जगन्नाथ कथामृतम में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के बारे में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ एक अलौकिक अद्भुत ग्रंथ पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में से उद्धृत किए हुए कुछ भागों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया कल की कक्षा में। और उन्हीं भागों में से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम क्या है ना। इसका वर्णन कई शास्त्रों में जैसे कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, यहाँ तक कि रामायण की भी कुछ भागों की रामायण के अंदर भी महाराज जी बताते हैं। और विशेषतः चैतन्य चैतामृत की मध्य एवं अंत्य लीला के अंदर श्री जगन्नाथपुरी महात्म्य का अद्भुत वर्णन आता है। और उन्हीं सभी महात्म्य को संकलित करके एकीकृत करके हम कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने देखा कि पुरुषोत्तम क्षेत्र ये सर्वाधिक अत्यंत शुद्ध स्थान है। संपूर्ण जगत का सबसे ज्यादा मोस्ट प्यूरिफाइड स्थान ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। हमने कल इस बात को जाना और हमने देखा क्यों ये सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड है। क्योंकि यहाँ पे दो अद्भुत स्थानों का मिलन होता है, नीलाचल और सिंहाचल। नीलाचल वो स्थान है जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का श्री मंदिर है और सिंहाचल वो स्थान है जहाँ पे गुंडीचा माता का मंदिर है ना। तो ये दो मंदिर हो गए हमारे, नीलाचल और सिंहाचल। तो क्योंकि नीलाचल और सिंहाचल स्थानों का अद्भुत मिलन यहाँ पे होता है और हमने ये भी समझा था कि जो नीलाचल स्थान है वो श्री द्वारकापुरी है। जगन्नाथ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री द्वारकाधीश है। और वही द्वारकाधीश भगवान अपनी रथ यात्रा के दौरान
नीलाचल स्थान से सिंहाचल स्थान पर जाते हैं। हाँ जी, ये सागर प्रभु। श्री हरिवंश प्रभु जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है, शायद मुझे ही हो रही है या सभी भक्तों को? अच्छा, आवाज कट रही है। एक तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, संभवतः इसके लिए कहीं ऐसा ना हो रहा हो। मेरे ओके। जय। भक्त लोग कह रहे हैं कि क्लियर आ रही है। ठीक मैं ठीक है, दोबारा ठीक से है प्रभु, आप रिकनेक्ट करूँ? कंटिन्यू करो। हाँ नहीं, आप करो कंटिन्यू, मैं करता हूँ एडजस्ट, आप कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नीलाचल एवं सिंहाचल स्थानों का अद्भुत मिलन है। नीलाचल हमने समझा था कि द्वारकापुरी है, और सिंहाचल आपका श्री वृंदावन धाम है। और भगवान श्री जगन्नाथ नीलाचल से सिंहाचल में आते हैं, पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर में आते हैं, यानी द्वारकापुरी से श्री वृंदावन धाम पधारते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु द्वारकाधीश भगवान वृंदावन आकर के वृंदावन के ठाकुर हो जाते हैं। तो ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला का संयोग होने के कारण ये धाम अत्यंत पवित्र धाम है। यहाँ भगवान विष्णु साक्षात अपने दारु ब्रह्म के रूप में, यानी लकड़ी के रूप में, लकड़ी के विग्रह के रूप में विराजमान है, जिनके एक बार कोई दर्शन कर ले तो उसको तत्क्षण मुक्ति, मोक्ष, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उसी के साथ साथ ये पुरुषोत्तम क्षेत्र सभी तीर्थों में जाने का एक साथ फल प्रदान कर देता है, क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर स्थान पर समान रूप से विद्यमान है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर क्षेत्र में, हर तीर्थ में, हर धाम में विद्यमान है, और वही जगन्नाथ प्रभु अपने साक्षात रूप में पूरी धाम में विराजमान है। इसलिए पूरी धाम में जाने से समस्त तीर्थ और धामों के अंदर जाने का एक साथ फल प्राप्त हो जाता है। यही पूरी धाम अद्भुत धामों का विस्तार लिए हुए अपने अंदर 10 योजन का विस्तार अभी धराधाम पे ग्रहण किए हुए है। 10 योजन के अंदर ये पूरी धाम फैला हुआ है, जिसका डायमीटर लगभग लगभग 120 किलोमीटर के आसपास होता है। ये पूरी धाम साक्षात महोदधि सागर में से प्रकट हुआ है, और महोदधि सागर से प्रकट होने के कारण सागर की बालू रेत से चारों तरफ से कवर्ड है, चारों तरफ से ढका हुआ है। संग संग में इस पूरी धाम के अंदर इसी बालू रेत के बीच में एक नीला पर्वत है, और उसी नीले पर्वत का नाम है नीलांचल पर्वत। ये धरती का वह भाग है जो समस्त प्रकार के उत्पत्तियों और समस्त प्रकार के विनाशों से दूर है। यानी यहाँ पे किसी प्रकार की प्रलय और किसी भी प्रकार का विनाश नहीं होता है। वराहदेव जब वसुधा देवी को अपनी भूमि पर स्थापित करते हैं, अपनी धुरी पर स्थापित करते हैं, तो वसुधा देवी जिस स्थान के दर्शन कर रही होती है, जो वृंदावन, जो भगवान का दिव्य धाम उनको दिख पा रहा होता है, क्योंकि भगवान के धाम में अंतर नहीं है। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, वही गौर है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, क्योंकि भगवान के धामों में कोई अंतर नहीं है। आपको पता है, जब हम मायापुर धाम जाते हैं, तो मायापुर धाम जाते वक्त हमें एक बात बताई जाती है, जब नवदीप मंडल परिक्रमा होती है, तो आपको यकीन नहीं होगा, मुझे तो प्रैक्टिकली नहीं होता, कि जब नवदीप मंडल परिक्रमा जाते हैं तो वहां पे पूरा गिरि गोवर्धन पाते हैं। नवदीप मंडल के अंदर गिरिराज जी की परिक्रमा होती है नवदीप में। नवदीप के अंदर श्याम कुंड और राधा कुंड भी आते हैं। नवदीप के अंदर हमें बताया जाता है कि आप मूल वृंदावन के अंदर हो। नवदीप में जब हम जाते हैं, मूल वृंदावन के अंदर हो, है ना। वृंदावन तो वृंदावन है ही है, नवदीप भी वृंदावन है, इसलिए वृंदावन धाम के समस्त क्षेत्र श्री नवदीप धाम में भी विराजमान है। जो तीर्थ, जो ब्रज के स्थान है, वो समस्त ब्रज के स्थान नवदीप में भी है। अब मैं जब नवदीप गया तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई, मन में बहुत संशय हुआ, ये कैसे संभव है कि वृंदावन के राधा कुंड और श्याम कुंड यहाँ पे प्रकट है। मैं तो बंगाल के अंदर हूं ना, तो वृंदावन ये यहाँ पे है, ये कैसे संभव है। तो हम अपनी अल्प भौतिक बुद्धि से अगर इस बात को समझना चाहेंगे, तो ये बात हमारे समझ में, हमारी छोटी बुद्धि में बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि भगवान का धाम किसी भी शराक्षर एव च, शर और अक्षर प्रकृति से परे होती है। भगवान की सृष्टि शर और अक्षर प्रकृति से परे होती है। इसलिए ये नवदीप बंगाल का हिस्सा नहीं है, वृंदावन हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा का हिस्सा नहीं है एक प्रकार से।
इन्होंने इस स्थान की आप शोभा बढ़ाने के लिए इस स्थान पर विराजमान होकर के भारत भूमि की शोभा बढ़ाई है। परंतु इन स्थानों पर होना, इसका पूर्णतः अर्थ है कि हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक जगत में हैं। यानी जगन्नाथपुरी इज इक्वल टू सीधा मायापुर इज इक्वल टू वृंदावन धाम। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथपुरी धाम जो वसुधा देवी को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा नित्य धाम है। ये वह धाम है जिस पर अनंत अनंत ब्रह्मांड एक साथ विराजमान है। जब वराहदेव धरती माता को पुनः उनकी धुरी पर स्थापित करते हैं तो धरती पे महाप्रलय आ जाती है। ब्रह्मा जी धरती पे दोबारा से सभी तीर्थों को और सभी पवित्र नदियों को स्थापित करते हैं। और जब ये काम कर रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी के मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है, ये देखते हुए कि धरती पे उत्पन्न होने वाले जीव किस प्रकार से आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक त्रय तापों से पीड़ित हो रहे हैं, इन कलेशों में फंस रहे हैं। और ब्रह्मा जी उन जीवों को मिलने वाले इस लगातार कलेशों के कारण, इन लगातार त्रय तापों के कारण बहुत पीड़ित होते हैं और इन जीवों के कल्याण की याचना करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना अर्पित करते हैं। परमेश्वर विष्णु को प्रकट करने के लिए पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं एवं भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के, क्योंकि स्वयं उनके निजावतार ब्रह्मा जी है, उनके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान विष्णु उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी को दर्शन प्रदान करते हैं, उनके समक्ष प्रकट होते हैं, जिनका रंग हमने समझा था बिल्कुल नीले बादल के समक्ष होता है। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप जिस वांछा से आपने मेरी प्रार्थना करी है वो आपकी समस्त वांछाएं पूरी हो जाएंगी। मैं आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बता रहा हूँ जिस स्थान का दर्शन करने मात्र से आप समस्त जीवों का पूरी तरीके से उद्धार कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, लोकेशन को आपको बता रहा हूं मैं। भगवान विष्णु कहते हैं एक स्थान है जो समुद्र के उत्तर में और महानदी के दक्षिण में स्थापित है, सिचुएटेड है ना। लोकेशन दे रहे बिल्कुल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से भगवान ब्रह्मा जी को, कि समुद्र के उत्तर में और महानदी के दक्षिण में एक स्थान आता है जिस स्थान को उत्कल देश बोला जाता है। और ये उत्कल देश मुझे अत्यंत प्रिय है और इतना ये रहस्यमय स्थान है कि आम जनमानस इस स्थान के बारे में अभी नहीं जानता। ये बहुत ही विशेष स्थान है क्योंकि यहाँ पे मेरा एक अत्यंत विशेष रूप विराजमान है जिस रूप का नाम पुरुषोत्तम है। यहाँ मैं अपने पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूँ जो इस संसार की क्षर एवं अक्षर प्रकृति से दोनों से ही परे है। ये उत्कल देश किसी भी प्रकार की सृजन सृष्टि एवं विनाश सृष्टि से प्रभावित नहीं होता है। इसी उत्कल प्रदेश में एक नीलाचल पर्वत है, एक नीले रंग का पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर एक वट वृक्ष है जो कल्प वृक्ष है, एक कल्प वट है। और उस वट वृक्ष के लेफ्ट के अंदर, उस वट वृक्ष के वाम भाग के अंदर, यानी उस वट वृक्ष के पश्चिम के अंदर एक कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। और उसी रोहिणी कुंड के किनारे पर मैं अपने पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूँ और जिसका एक बार दर्शन करने मात्र से जीव को तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को नीलाचल धाम का अद्भुत वर्णन करते हुए इस धाम की ये सारी ग्लोरीज बताते हैं जो अब तक हमने श्रवण किया है अपने सत्र के अंदर, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, ब्रह्मा जी सुनने के बाद फिर क्या होता है, फिर जीवों का क्या होता है और आगे कथा कैसे बढ़ती है। आज का हमारा विषय, यदि आपने मैसेज में पढ़ा हो, तो आज हम श्रवण करने वाले हैं मार्कंडेय ऋषि की कथा के बारे में। यदि आप जानते हो मार्कंडेय ऋषि कौन है तो खूब आनंद की बात है, नहीं जानते तो अभी हम आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि मार्कंडेय ऋषि कौन है और ऋषि मार्कंडेय के साथ यहाँ पे क्या लीला घटित होती है। ठीक है, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसमें आपको देखिए। तो आशा करते हैं आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। यस, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था भगवान विष्णु की
ये दिव्य बात सुनकर के ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं। और जब भगवान विष्णु बताते हैं कल्प वट के बारे में, रोहिणी कुंड के बारे में, अपना पूरा लोकेशन ठाकुर जी ने बता दिया, मैं कहाँ निवास कर रहा हूँ, कहाँ निवास कर रहा हूँ, कैसे निवास कर रहा हूँ, सब कुछ बता दिया ठाकुर जी ने। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अद्भुत वर्णन करते हुए अब आगे लिखा है यहाँ पे, ओ ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु कह रहे हैं, यू शुड गो देयर एंड मेडिटेट ऑन मी। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आपको भी स्वयं उस स्थान पे जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सृष्टि का हिस्सा नहीं है। आपको भी उस नीलाचल पर्वत पे जाना चाहिए, उस वट वृक्ष पे जाना चाहिए, और उस वट वृक्ष के पश्चिम में स्थापित रोहिणी कुंड पर विराजमान मुझ पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने चाहिए। ओ ब्रह्मा जी, यू शुड गो देयर एंड मेडिटेट अपॉन मी, और वहां जाके मेरा नाम जप आपको करना चाहिए, मुझ पर ध्यान लगाना चाहिए। All of the glories of पुरुषोत्तम क्षेत्र will manifest to you automatically। आप जैसे ही वहां जाकर के मेरा ध्यान लगाएंगे तो पुरुषोत्तम क्षेत्र की सारी महिमा, ये तो मैंने अभी आपको कुछ अभी महिमा बताई नहीं है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आपको वहां जाके जैसे ही आप मेडिटेट करेंगे, आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र की समस्त महिमा आपके सामने प्रकट हो जाएगी, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, आपके हृदय के अंदर ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आगे, दैट प्लेस इज हिडन इन द वैदिक लिटरेचर। देखिए यहां तक लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं ये इतना गुह्य स्थान है कि इस स्थान को वैदिक लिटरेचर ने भी छुपा के रखा हुआ है ना। वैदिक साहित्य ने भी इस स्थान को छुपा के रखा हुआ है। कैसे, अंडर माई इल्यूजन नो बडी नोज अबाउट दिस धाम। मेरी भौतिक माया शक्ति के कारण, मेरी आवरण शक्ति के कारण, मेरी ब्रह्म शक्ति के कारण ये जो दिव्य धाम है, इस दिव्य धाम को अभी तक कोई नहीं जान पाया है, कोई इसको खोज ही नहीं कर पाया है। नाउ बाय माई मर्सी दिस धाम विल मैनिफेस्ट टू ऑल। और अब आपकी प्रार्थनाओं के कारण, मेरी कृपा से ये दिव्य धाम अब सबके लिए प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, अब सबके लिए दृष्टिगोचर हो जाएगा। अब हर एक व्यक्ति इस धाम का दर्शन कर पाएगा। इफ समवन स्पेंड्स time equivalent to one breath there, he will get result of one अश्वमेध यज्ञ। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस स्थान पर जाकर के सिर्फ एक सांस लेने जितना भी समय व्यतीत कर लेता है, सिर्फ एक सांस लेने जितना समय व्यतीत कर लेता है ना। एक सांस लेने में कितना समय लगेगा हमें, हमने एक सांस ली है ना इस प्रकार से, तो बस इतना समय कोई व्यतीत कर लेता है तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, ऐसा दिव्य स्थान है ये। आफ्टर एडवाइजिंग लॉर्ड ब्रह्मा इन दिस वे, लॉर्ड विष्णु डिसअपियर्ड। और इस प्रकार का उपदेश करके भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के सामने अंतर ध्यान हो जाते हैं। Following the order of Lord Vishnu, Brahmaji went to नीलाचल धाम and started to meditate। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी नीलाचल धाम जाते हैं। समुद्र के उत्तर में, महानदी के दक्षिण में, उस 10 योजन क्षेत्र के अंदर नीलाचल पर्वत, और पर्वत के ऊपर कल्प वृक्ष, वट वृक्ष, और वट वृक्ष के पास में पश्चिम में रोहिणी कुंड, और वहां बैठे पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं जैसे भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा करी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, आगे लिखा है, फ्रॉम पितृलोक लॉर्ड यमराज केम टू नीलाचल, है ना। अब क्या होता है, अब ये सारी महिमा हो रही है, ब्रह्मा जी मेडिटेट कर रहे हैं, और मेडिटेट करके ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं के कारण भगवान विष्णु इस पूरे नीलाचल धाम को सबके लिए दृष्टिगोचर कर देते हैं। अब आम जनमानस भी इस नीलाचल धाम में आ पा रहा है, और दोहिनी कुंड पर आ पा रहा है, और भगवान नीलाचल पर विराजमान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के दर्शन कर पा रहा है। तो एक बार क्या होता है, अब ये सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं कौन, यमराज जी, धर्मराज जी। तो एक बार पितृलोक से यमराज पधारते हैं नीलाचल धाम में, है ना। क्या लिखा है, यमराज वॉज वरीड दैट इफ द लॉर्ड फ्रीली गेव हिज दर्शन टू एवरीवन,
that he would lose his service. यमराज को बड़ी चिंता हो रही है इस बात की कि यदि भगवान अपने दर्शन मुक्त रूप से बिल्कुल फ्री में इस प्रकार से सभी को देते रहेंगे, तो फिर मेरी तो सेवा ही खत्म हो जाएगी। अगर हर एक व्यक्ति इतने आसानी से नीलाचल जाकर के और भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन कर लेगा, तो फिर क्या होगा? उसको तत्क्षण मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी, तो मुझे जो सेवा दी है भगवान ने, मेरी तो सेवा ही खत्म हो जाएगी। All of the fallen souls would get the liberation and Yamaraj post will reduce, है ना? जितनी भी पतित जीवात्माएं हैं, वो सारी पतित जीवात्माएं मोक्ष प्राप्त कर जाएंगी और यमराज की पोस्ट का महत्व ही खत्म हो जाएगा। He came to नीलाचल and offered prayers to Lord Narayan. इसलिए यमराज जी नीलाचल धाम आते हैं और भगवान विष्णु को प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। Lord Narayan was very pleased with यमराज prayer. भगवान नारायण नीलाचल धाम में विराजमान भगवान नारायण यमराज जी की प्रेयर से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। He indicated to Lakshmi Devi, who was seated on his left side, to speak to यमराज। और यमराज की प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर के भगवान नारायण अपने वाम भाग में बैठी हुई लक्ष्मी मैया से कहते हैं कि आप यमराज जी की समस्या का निवारण करें, है ना? भाई लक्ष्मी माता भी सब कुछ जानती हैं। तो भगवान नारायण के वाम भाग में विराजमान देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि आप कृपया यमराज जी की सेवा करें, यमराज जी की समस्या का समाधान करें, है ना? टू स्पीक यमराज, लक्ष्मी देवी सेड। अब यमराज जी से बात करने के लिए नारायण लक्ष्मी से कहते हैं और लक्ष्मी देवी अब कहती हैं, ओ सूर्य नंदन यमराज, हे सूर्य पुत्र यमराज, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लीव दिस पुरुषोत्तम क्षेत्र। हे सूर्य पुत्र यमराज, आप जो प्रार्थना लेकर के हमारे पास आए हैं कि समस्त जीवात्मा आ रही है, हमारे दर्शन कर रही है और मुक्त हो जा रही है, मोक्ष को प्राप्त कर रही है, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, लक्ष्मी माता कह रही हैं कि ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को छोड़ के चले जाएं। हम इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकते। एंड नो वन सफर एनी कर्म फल इन दिस लैंड। और एक बार कोई भी व्यक्ति इस धरती पर आ गया तो उसको किसी प्रकार का कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। अब तक किए हुए अपने जीवन के समस्त कर्मों को वो यहीं पे आके तत्क्षण भस्म कर देगा, है ना? Everyone who lives here, including all the birds and animals, get free from all of their sinful reactions. सभी जीवात्माएं, पक्षियों को, जराचर जीव को लक्ष्मी माता कह रही हैं, चाहे वो श्वेतज हो, उद्भिज हो, अंडज हो, जरायुज हो, जिस भी प्रकार के वो जीव है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, जिस भी प्रकार के वो जीव है, वो समस्त जीव जो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, श्वेतज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, समस्त चारों प्रकार के जीव जो इस पूरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वो अपने समस्त प्रकार के पापमय क्रियाओं के फल से मुक्त हो जाते हैं, अपने सारे सिंफुल रिएक्शन से तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। Whoever take darshan of Lord Narayan here becomes free from all karma. कलयुग के अंदर जो भी आकर के इस स्थान पे विराजमान भगवान नारायण के जो दर्शन कर लेगा, वो अपने सभी कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। लक्ष्मी माता बता रही हैं यमराज जी को, You can use your influence anywhere except this place। हे यमराज जी, आप इस स्थान को छोड़ करके अन्य किसी भी स्थान पे अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, पर इस स्थान पे आप अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। You may work somewhere else। यमराज जी, आप कहीं और काम करिए, but not here। आप यहाँ काम नहीं कर सकते, यहाँ आपके पास कोई सेवा नहीं है ना? Your great grandfather, आपके परदादा जी ब्रह्मा जी, यमराज जी के परदादा जी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी मैया कह रही हैं, योर ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी, knowing the glories of this धाम, is also offering his prayers to Lord गदाधर, है ना? गदाधर, गदा को धारण करने वाले भगवान गदाधर यानी भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान गदाधर कौन है? स्वयं भगवान विष्णु। तो लक्ष्मी मैया कह रही हैं कि आपके जो परदादा जी ब्रह्मा जी है, उन्होंने भी इस धाम की महिमा को जाना है और इस धाम की महिमा को जान के वो भी भगवान गदाधर को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, है ना? इस प्रकार से कह करके
यमराज जब ये श्रवण करते हैं माता लक्ष्मी से, तो यमराज कहते हैं, यमराज हम्बली रिप्लाइड, यमराज प्रत्युत्तर देते हैं, माय डियर लक्ष्मी देवी, हे प्रिय लक्ष्मी मैया, whatever you have said I accept as correct। आपने जो कुछ मुझे कहा मैं उसको वास्तविक रूप से स्वीकार करता हूँ और ये बात मानता हूँ कि हाँ, ये नीलाचल धाम अद्भुत धाम है ना। द लॉर्ड डिजायर इज फाइनल। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं यमराज जी, क्या कह रहे हैं कि भगवान की जो डिजायर है ना, द लॉर्ड डिजायर्स इज फाइनल। भगवान की इच्छा फाइनल है भैया, फिर कोई किंतु परंतु नहीं, तुरंत बिल्कुल, है ना। भगवान की डिजायर एकदम फाइनल है। The Lord's desire is final. He is the one who puts the living entities in the bondage and he is the one who delivers them from the bondage। यही तो वो भगवान है जो इन सारी जीवात्माओं को भव बंधन में डालते हैं, और यही तो वो भगवान है जो अपने ही दर्शनों से उन्हीं जीवात्माओं को उसी भव बंधन से काट देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। भगवान की ही तो माया शक्ति इस कृत्रिम जगत की रचना करती है और इस जगत के अंदर आने वाले लोगों को भोगने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए कृत्रिम जगत बनाती है और लोगों को इस जगत के अंदर इस प्रकार बांध देती है कि आसक्ति नाम की चीज लोगों को इस जगत से जोड़ लेती है। जिस प्रकार एक संकरी मुख वाले मटके के अंदर चने रखे होते हैं, मदारी बंदर को पकड़ने के लिए उसमें चने डालता है, बंदर देखता है कि उसमें चना है, सराही जैसे मुख वाले उस मटके के अंदर बंदर हाथ डालता है, चने पकड़ता है। अब हाथ बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है पर बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि मुट्ठी बंद है और मुट्ठी अब उस घड़े के मुख से बाहर नहीं निकल पा रही। बाहर तो तभी निकल पाएगी जब मुट्ठी खुलेगी और हाथ को संकुचित करके बाहर निकल पाएगा, परंतु मुट्ठी खुल जाएगी तो चने नीचे गिर जाएंगे मटकी के अंदर, तो चने भी पकड़ने हैं और हाथ भी बाहर निकालना है। यही कारण है कि वो बंदर उस मटके में फंस जाता है और मदारी आकर के बंदर को पकड़ लेता है। उसी प्रकार ये समस्त जीवात्माएं जगत के अंदर अपनी आसक्ति की मुट्ठी बंद करके बैठी हुई हैं और मुट्ठी बंद करने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की आसक्ति जो हम अपने जीवन में पाल लेते हैं, उन आसक्तियों के कारण ही हम इस भव बंधन में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते, चाह करके भी नहीं निकल पाते। पर वही भगवान नारायण अपने दर्शनों से हमें पूर्णतः आसक्ति मुक्त कर देते हैं, हमारे अंदर समस्त प्रकार के गुणों को विकसित कर देते हैं। भगवान का दर्शन प्राप्त करके जीव को सत्य का अनुभव हो जाता है, जीव को पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप है। इसलिए यमराज जी कह रहे हैं कि आप ही का वो स्वरूप है जो भगवान, जो भक्तों को, जो जीवात्माओं को बांध के रखता है, और आप ही का ये स्वरूप है जो जीवात्माओं को मुक्त करता है ना। आगे लिखा है ही ऑल्सो हैज क्रिएटेड मी। यही तो भगवान नारायण है जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे क्रिएट करा है, एज वेल एज हेवन एंड हेल। यही तो भगवान है जिन्होंने यमराज बनाया है, जिन्होंने यमराज को जन्म दिया है। इन्होंने तो स्वर्ग बनाए हैं, इन्होंने तो नरक बनाए हैं। If it is his desire that whoever dies here will get liberation, then please explain to me in detail the glories of living in this place। यमराज जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मी मैया, अगर ये भगवान की इच्छा है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर के अपने प्राणों को तजेगा उसको तत्क्षण मोक्ष मिल जाएगा, यदि ये ठाकुर जी की इच्छा है, भगवान नारायण की इच्छा है, तो हे लक्ष्मी देवी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ऐसे दिव्य स्थान की महिमा को मेरे लिए प्रकाशित करिए। मुझे भी बताइए कि ये दिव्य स्थान की क्या महिमा है, ऐसा क्या है इस दिव्य स्थान पर, है ना। लक्ष्मी देवी वॉज ग्लैड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई पुरुषोत्तम क्षेत्र। लक्ष्मी मैया अत्यंत प्रसन्नचित हो जाती हैं अवसर प्राप्त करके कि अब उनको यमराज जी को इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बताने का सुअवसर प्राप्त होगा। She told the following pastimes to Lord यमराज। और इस प्रकार से देवी लक्ष्मी यमराज जी को पास्ट टाइम्स बताना शुरू करती हैं, है ना। क्या पास्ट टाइम बता रही है, तो बहुत बड़ा पास्ट टाइम ही छोटा सा ही है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या पास्ट टाइम बताती है लक्ष्मी मैया, मार्कंडे ऋषि एंड नीलाचल धाम। मार्कंडे ऋषि की कथा बताती है, अगर आपको स्मरण में हो तो अभी चलिए आगे आएगा तो मैं बताता हूँ। मार्कंडे ऋषि एक बहुत ही अद्भुत ऋषि है। देयर वॉज वंस अ ऋषि कॉल्ड मार्कंडे। एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था मार्कंडे।
He had received a boon that he would remain alive for 7 kalpas, that is 7 days of Lord Brahma. मार्कंडे ऋषि को एक वरदान मिला हुआ था और वरदान यह था कि वो 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। 7 कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी के 7 दिवसों तक जीवित रहेंगे। और हम जानते हैं कि एक कल्प कितना बड़ा होता है। 4 युग मिलके महायुग बनते हैं, 71 महायुग मिलके एक मनवंतर बनता है, 14 मनु मिलकर के एक कल्प बनता है। तो 4 युग, फिर महायुग, फिर 71 महायुग, एक मनवंतर, फिर 14 मनवंतर इज इक्वल टू एक कल्प। तो मार्कंडे ऋषि को वरदान मिला कि वो ब्रह्मा जी के 7 कल्पों तक, 7 दिवसों तक जीवित रहेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, जब एक कल्प का विश्राम होता है तो महाप्रलय आती है। जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं ना, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है तो महाप्रलय आती है। और उस महाप्रलय में सत्यलोक को छोड़ करके सिर्फ ब्रह्मा जी का लोक रह जाता है। सिर्फ सत्यलोक को छोड़ करके सत्यलोक से नीचे जितने भी 13 भुवन है, 14 भुवन की सृष्टि है ना ये, तो 14 भुवन में सबसे ऊपर सत्यलोक है ब्रह्मा जी का। तो सत्यलोक को छोड़ करके बाकी जो 13 भुवन है वो जलमग्न हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में डिवास्टेशन टेक प्लेस, अत्यंत महाप्रलयंकारी भयंकर प्रलय आती है ना। एट दैट टाइम द होल वर्ल्ड इज इनअंडेटेड बाय वाटर। उस समय पर ये संपूर्ण जगत जलमग्न हो जाता है, पूरी तरीके से जल की बाढ़ आ जाती है इस जगत के अंदर। जब ब्रह्मा जी का एक दिन विश्राम कर रहा होता है, विश्राम हो रहा होता है, शांत हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, यानी एक कल्प की एंडिंग हो रही होती है। Everyone and everything dies in that devastation. हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु और हर एक स्थान उस अत्यंत प्रलयंकारी स्थिति के अंदर विनाश की ओर जा रही होती है, मर रही होती है, खत्म हो रही होती है। परंतु मार्कंडे ऋषि उसके अंदर नहीं मरते, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था। पर अगर मरेंगे नहीं तो उस महाप्रलय का तो सामना करना पड़ेगा। मार्कंडे ऋषि भले मरे नहीं, है ना, पर महाप्रलयंकारी स्थिति का तो सामना करना ही पड़ेगा। तो वो प्रलय मार्कंडे ऋषि को भी बहा के ले जाती है। ही फ्लोटेड इन द डेवस्टेशन वाटर। उस भयंकर प्रलय रूपी जल के अंदर मार्कंडे ऋषि भी बहने लगते हैं। ही सफर्ड ग्रेटली। मार्कंडे ऋषि अत्यंत अत्यंत सफर करते हैं, पीड़ित होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, क्योंकि मृत्यु तो नहीं हो सकती, वरदान मिला हुआ है ना। पर उस प्रलयंकारी जो लहरें है ना, ही सफर्ड ग्रेटली बीइंग टोस्ड इन द फियर्स वेव्स। जो लहरें हैं, जो भयंकर ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, उन लहरों की थपेड़े खाने के कारण मार्कंडे ऋषि अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही रीच अ बैंक नियर नीलाचल। और बहुत बहने के बाद इस प्रलयंकारी स्थिति में वो अंततः एक किनारे पर आकर के पहुंचते हैं। और सौभाग्य से वो किनारा होता कौन सा है, नीलाचल धाम का किनारा होता है। सौभाग्य से क्या, जब महाप्रलय आ रखी है, तो जब संपूर्ण सृष्टि ही जलमग्न हो गई तो फिर कुछ बचा ही नहीं, कोई भूमि बची ही नहीं। पर एक भूमि बची हुई थी और वो है नीलाचल धाम की। हमने वृंदावन धाम की यात्रा में समझा था कि महाप्रलय में भी वृंदावन धाम जलमग्न नहीं होता। प्रलय महाप्रलय सब कुछ डुबा सकती है, वृंदावन को नष्ट नहीं कर सकती, है ना। ये वृंदावन स्थान, ये नीलाचल स्थान, ये नवदीप मायापुर स्थान हमेशा बने रहते हैं। तो मार्कंडे ऋषि नीलाचल धाम के किनारे पर आ गए, है ना। और क्या देखते हैं, ही कुड सी दैट द लैंड वाज अबव द वाटर लेवल। वो देख पा रहे हैं पूरी जगत के अंदर 13 भुवनों के अंदर प्रलय आ रखी है, पर ये जो जगह है ये वाटर लेवल से ऊपर है। ये जो लैंड एरिया है ये वाटर लेवल से ऊपर है। देयर वॉज अ ह्यूज banyan ट्री स्टैंडिंग ऑन दिस ट्रैक ऑफ लैंड। और देख पा रहे ये जो लैंड है ये बड़े ऊंचे पर्वताकार क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस लैंड के ट्रैक के ऊपर बिल्कुल एक बड़ा सा वट वृक्ष है, बहुत बड़ा banyan ट्री है। मार्कंडे ऋषि देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। वही कल्प वृक्ष जिसके बारे में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बता रहे थे, वो मार्कंडे ऋषि देखते हैं कि एक बड़ा पर्वत सा ये क्षेत्र है, समुद्र से बहुत ऊपर है। और उसके ऊपर एक banyan ट्री है, एक बहुत बड़ा
वट वृक्ष है। He was surprised to hear, और अचानक मार्कंडेय ऋषि बहुत चौंक जाते हैं सुन करके। क्या सुन करके? Someone calling him saying, कोई उनको बुला रहा है मार्कंडेय ऋषि को, ये कह करके, क्या कह करके? मार्कंडेय, डोंट बी वरीड, कम नियर मी। ओ ऋषि मार्कंडेय, चिंता मत करो, मेरे पास आओ। कहीं से आवाज आती है, कोई उनको बुला रहा है। मार्कंडेय ऋषि आवाज सुन करके अत्यंत चौंक जाते हैं। मार्कंडेय वॉज एस्टोनिश्ड, बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन मुझे बुला रहा है, और आवाज भी इतनी प्यारी। और क्या कह रही है वो आवाज? वो आवाज कह रही है, मार्कंडेय, चिंता मत करो, मेरे पास आओ। है ना? मार्कंडेय ऋषि बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, पूछते कौन मुझे बुला रहा है, हु इज कॉलिंग मी, वेयर इज दिस अफेक्शनेट वॉइस कमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से इतनी मधुर और आकर्षक ध्वनि आ रही है, ये इतनी प्यारी वाणी किसकी है, ये इतनी मधुर आकर्षक ध्वनियों से मुझे कौन पुकार रहा है? देन मार्कंडेय सॉ लॉर्ड नारायण एंड लक्ष्मी देवी, और उसके बाद मार्कंडेय ऋषि को भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी के दर्शन होते हैं। He offered his obeisances and prayers to Lord Vishnu, और मार्कंडेय ऋषि भगवान को देख के उनको प्रणाम करते हैं और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। है ना? और बहुत सुंदर बात है। अब देखिए मार्कंडेय ऋषि कौन है? ये वही मार्कंडेय ऋषि है, जब पूरे जगत के अंदर प्रलय आ जाती है ना, तो आप लोगों ने कथा सुनी है कि उस जगत के अंदर एक स्थान है जो जलमग्न नहीं होता। वो ही स्थान ये जगन्नाथपुरी है, वो ही स्थान ये वृंदावन है, और वो ही स्थान ये नवदीप मायापुर है। तो इन तीनों स्थानों में कोई अंतर नहीं है। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो तीनों क्षेत्रों में, तीनों धाम में कोई अंतर नहीं, चाहे आप वृंदावन हो, चाहे आप मायापुर धाम हो, या चाहे आप जगन्नाथपुरी धाम हो, कोई अंतर नहीं है। है ना? तो मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि इस महाप्रलयकारी स्थिति में, आप लोगों ने कथा सुनी है कि अद्भुत वो बीच में एक टापू मिलता है मार्कंडेय ऋषि को, जहाँ पे वो आते हैं, और उस टापू पे उनको क्या मिलता है? एक वट वृक्ष के पत्ते पर, वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान का एक दिव्य स्वरूप विराजमान है। और बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, अपने दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुख में डाल करके चुसुर 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 करके उसको चूस रहा है। ये वही मार्कंडेय ऋषि है जो भगवान के उस अद्भुत छवि का दर्शन करते हैं। और कराग्र क्या है वो? करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। ये अद्भुत श्लोक की जो प्रार्थनाएं हैं, ये मार्कंडेय ऋषि अर्पित करते हैं भगवान मुकुंद को। ये वही मार्कंडेय ऋषि है। तो लक्ष्मी देवी और नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं मार्कंडेय ऋषि के आगे, और मार्कंडेय ऋषि उनको अपने प्रणाम और अपनी प्रार्थनाएं निवेदित करते हैं। आगे इसके बाद लिखा है, द लॉर्ड स्पोक टू हिज डिवोटी, भगवान मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं, यू डू नॉट नो माई तत्व एंड दैट इज वाई यू आर सफरिंग। मार्कंडेय ऋषि, आप मेरे तत्व को नहीं जान पाए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, आप मेरे तत्व को नहीं जान पाए, और यही कारण है कि आपको इतना सफर करना पड़ा, आपको इतना पीड़ित होना पड़ा। आप भगवत तत्व को सही से नहीं जान पाए। ओ ग्रेट सेज, हे महान ऋषि, क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ दिस ट्री, ये जो आपको वट वृक्ष दिख रहा है, इस वट वृक्ष के एकदम टॉप तक क्लाइंब करिए, चढ़िए, इस वट वृक्ष के ऊपर चढ़िए। है ना? देयर ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, देयर ऑन द टॉप, और इस वट वृक्ष के टॉप पर जब आप इस वट वृक्ष के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल इसके ऊंचाई पर, इसके एकदम उच्च भाग पर आपको एक वट वृक्ष का एक पत्ती मिलेगी। है ना? वट वृक्ष का एक पत्ता मिलेगा। देयर ऑन टॉप ऑफ अ लीफ यू विल सी माई चाइल्डहुड फॉर्म, और उस पत्ते के ऊपर, उस वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर आपको मेरा बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। भगवान विष्णु मार्कंडेय ऋषि को बता रहे हैं कि उस वृक्ष के ऊपर जब आप चढ़ जाएंगे, तो वट वृक्ष के वट पत्ते के ऊपर, है ना, वटस्य पत्रस्य मुखे शयानम, वट के पत्ते के ऊपर आपको मेरे बाल रूप के दर्शन होंगे, मेरे चाइल्डहुड फॉर्म के दर्शन होंगे, और उसका मुख खुला होगा।
है ना? यू मे एंटर इनटू हिज वाइड ओपन माउथ एंड स्टे देयर हैप्पीली। उसका जो मुख है, उस बालक का जो मुख है वो खुला हुआ होगा। तो भगवान कहते हैं आप क्या करना, आप उस बालक के मुख में प्रवेश कर जाना, आप उस मेरे बाल स्वरूप के मुख में प्रवेश कर जाना और उसके मुख में वो उसके मुंह के अंदर चले जाना और वहां पे आराम से रहना, एकदम शांति से रहना। और मार्कंडेय ऋषि को विश्वास नहीं हो रहा भगवान नारायण क्या कह रहे हैं। भगवान का बाल स्वरूप और बालक के मुख के अंदर मैं चला जाऊं, कैसे संभव है ना? आश्चर्यचकित हो रहे हैं भगवान ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय was surprised to hear this, ये सुन के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। He climbed the tree and saw the childhood form of the Lord, और वो भगवान की आज्ञा मान करके वृक्ष पर चढ़ते हैं और वृक्ष के ऊपर वट के पत्ते के ऊपर भगवान के बाल रूप को देखते हैं और फिर ये प्रार्थना अर्पित करते हैं। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इस प्रकार से अद्भुत प्रार्थना है। मार्कंडेय ऋषि ऊपर जाकर के उस वट के पत्ते के ऊपर विराजमान भगवान के दिव्य बाल रूप को देख करके अर्पित करते हैं। भगवान का मुखमंडल एक मूक नाम के फूल के समान लग रहा है, इसलिए मार्कंडेय ऋषि उनको मुकुंद कह करके पुकार रहे हैं। वो मुकुंद भगवान बाल स्वरूप के कृष्ण अपने दाहिने पैर का अंगूठा लेकर के अपने मुख में डाल करके उसका रस आस्वादन कर रहे। भगवान खुद अपने चरणों का रस पान कर रहे हैं कि मैं भी तो चखूं कि मेरे चरणों का क्या रस है। ऐसी अद्भुत छटा देख करके मार्कंडेय ऋषि वारी वारी हो जाते हैं और भगवान की आज्ञा स्मरण करते हैं और भगवान मुकुंद के मुख के अंदर बड़ी सावधानी पूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। मानो भगवान का मुख ना हो, कोई ब्लैक होल हो। जैसे ही जाने का प्रयास किया, तुरंत मार्कंडेय ऋषि भगवान के मुख में समाहित हो गए, एकदम से एंटर कर गए। द सेज कुटेशियसली एंटर्ड इन हिज माउथ, बहुत ही सावधानी से भगवान के मुख में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके क्या देखते हैं, he saw there the 14 planetary system and all of the demigod including Brahmadev, the Dikpal, the Siddhas, the Gandharva, the Rasikas, the Muni, the Devarshis, the oceans, the Tirthas, the rivers, the mountains and the forests. He saw seas, he saw the Sheshanag with thousands of hoods. He saw there whatever Brahmaji had created. He traveled deep inside the belly of the childhood of the Lord. Finally, the sage came out of the belly through his neck and met Lord Narayan and Lakshmi Devi again. तो क्या हुआ, जैसे ही बालक मुकुंद के मुख के अंदर मार्कंडेय ऋषि प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते के साथ ही भगवान के मुखमंडल के अंदर क्या देख रहे हैं, जैसे महाअवतार नरसिम्हा में आपने देखा होगा, हिरण्यकश्यप अपना अनंत विस्तार कर लेता है और एकाएक उसको पता चलता है कि वो इतना विस्तार उसने अपना कर लिया, इस जगत के मेरू पर्वत से भी ऊंचा उसका विस्तार हो जाता है। हिरण्यकशिपु पाता है कि वो भगवान महाविष्णु की हथेली का एक छोटा सा भाग के अंदर खड़ा हुआ है। उसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि एक स्थान पर खड़े और अपने सामने 14 भुवनों को देख पा रहे हैं। 14 भुवन सत्य लोक से लेकर के धरती लोक और धरती लोक से लेकर के समस्त पाताल लोक, भूर्व भुवस्वः, समस्त भूर्व भुवस्वः के ग्रह मंडलों को देख पा रहे हैं, 14 भुवनों को देख पा रहे हैं। सारे देवताओं को, ब्रह्मा जी, सारे दिक्पाल, सारे सिद्ध, सारे गंधर्व, सारे रसिक, सारे मुनि, सारे देव, समस्त प्रकार के इस जगत में जितने भी सागर और महासागर है, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे पर्वत और सारे जंगल भगवान के मुख के अंदर उनका दर्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अनंत शेष को अपने 1000 फनों के साथ अनंत शेष भगवान के मुखमंडल के अंदर भगवान की सेवा कर रहे हैं।
यानी ब्रह्मा जी ने जिन जिन चीजों का निर्माण करा इस संपूर्ण जगत के अंदर, वो संपूर्ण जगत देख पा रहे हैं कि इस मुकुंद भगवान के इस बाल स्वरूप के गर्भ के अंदर वो सारा ब्रह्मांड विराजमान है। इसलिए भगवान को हिरण्य गर्भ कहा गया है ना। तो ये वो भगवान हिरण्यगर्भ अपने गर्भ के अंदर संपूर्ण ब्रह्मा जी की सृष्टि को धारण किए हुए है। ऐसा अद्भुत दर्शन करते हैं मार्कंडेय ऋषि, और गहराई में जाते हैं, भगवान के पेट के और गहराइयों में जाते हैं और ब्रह्मांड की असीमित असीमित क्षमताओं को दर्शन करते हैं। और जब मार्कंडेय ऋषि अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं तो मुख से बाहर निकलते हैं। और कहाँ से बाहर आते हैं? गर्दन से, उनकी नेक से बाहर आते हैं और दोबारा से बाहर आके भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी से मिलते हैं, है ना। और आगे क्या होता है? Upon seeing Markandeya Rishi, Lord Vishnu said, Markandeya, you should know it for sure that this most wonderful place is my eternal dham. No creation or annihilation take place here. No material bondage is found here. Whoever enters my abode with the understanding that I am present here will not have to take birth again in this material world. My dear Lord, Rishi Markandeya said, bowing his head, I desire to stay here. Please give me your blessings that I may take up residence in your eternal dham. The Lord replied, I will stay here until the end of the devastation. After that, I will create for you one nice place where you can stay peacefully and worship my second form, that is Mahadev. Thus, by my mercy, you can conquer over death. After receiving this boon, Markandeya performed tapasya to please Lord Shiva, who is also known as Markandeshwara Shivling, situated in Sri Jagannath Puri Dham, है ना। श्री मार्कंडेश्वर भगवान की जय। तो भगवान से मिलने आते हैं मार्कंडेय ऋषि, भगवान के गर्दन से बाहर, गले से बाहर निकल करके मार्कंडेय ऋषि पुनः भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से मिलने आते हैं। और भगवान विष्णु मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं, मार्कंडेय देख लिया बालम मुकुंद के गर्भ के अंदर क्या क्या है, देखा आपने? हे मार्कंडेय ऋषि, आप ये अच्छे से जान लीजिए कि ये मेरा नित्य धाम है जहाँ पे आप आए हैं। यहाँ पे सृष्टि और विनाश का कोई असर नहीं होता, ना यहाँ पे किसी प्रकार की भौतिक बंधन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ना तो यहाँ पे किसी प्रकार के भौतिक बंधन प्राप्त होते हैं। ये मेरा अनंत शाश्वत धाम है। आप एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं यहाँ पे अपने साक्षात स्वरूप के अंदर विराजमान हूँ। जो एक बार इस बात को समझ लेता है उसको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान मार्कंडेय कहते हैं, हे भगवान, मेरी ये वांछा है कि मैं आपके इस नित्य धाम के अंदर निवास कर पाऊं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इस नित्य धाम के अंदर जब तक महाप्रलय नहीं हो जाती तब तक इस स्थान पे निवास करूंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए एक अद्भुत स्थान का निर्माण करूंगा जहाँ पे आप मेरे दूसरे स्वरूप जो कि महादेव है उनकी आप सेवा कर सके। इसलिए मार्कंडेय ऋषि भगवान महादेव के उपासक है इस लीला के बाद से। तो भगवान मार्कंडेय मार्कंडेश्वर शिवलिंग की सेवा किया करते थे, जो कि आज भी जगन्नाथपुरी धाम में मौजूद है ना। और भी स्थानों पे में मार्कंडेश्वर शिवलिंग प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने मार्कंडेय मुनि के आगे इस दिव्य जगन्नाथपुरी धाम की महिमा को प्रकट करा। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो आशा करते हैं कि आप सब भक्तों को ये कथा खूब अच्छी लगी होगी और खूब रस मिला होगा आपको ये कथा श्रवण करके। बहुत अद्भुत कथा है, भगवान की ग्लोरीज हम